हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है साइन ए कामा कॉस ए और साइन सी कामा कॉस सी, यानी एक त्रिभुज है, यानी एक क्या है, त्रिभुज है। और इसमें क्या है, बी समकोण है, तो ये हमारा समकोण हो गया है, यानी समकोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर एक मान दिया गया है, AB बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और दिया गया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, दो मान दिया गया है और यही दो मान इसमें हमें रखना है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं A और यहाँ पर C। देख लीजिएगा क्वेश्चन ये वाला है। तो देखते हैं, यानी त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहला मान हमें क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है साइन ए कामा कॉस ए और दूसरा ज्ञात क्या करना है, साइन सी कामा कॉस सी। यही दो मान ज्ञात करना है हमको। तो इसमें AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, तो AB बराबर ये हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और AC का मान हमें निकालना है, यानी AC का मान हमें निकालना है। इसको हम कहते हैं कर्ण। तो इसके हिसाब ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो ये जो तीसरा मान है, इसका मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। यानी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो यहाँ से हम ये वाला मान निकालेंगे, यानी AC का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर कर्ण का मान हमें निकालना है, तो कर्ण AC है, तो AC रख देंगे। लंब क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, तो 24 हो गया, का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस प्लस आधार कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आधार हो गया। अब यहाँ से हम AC का मान निकालेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर 24 का होता है 576 प्लस 7 सते 49। अब AC का ये स्क्वायर हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 625। अब AC का मान निकालेंगे, तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब हटेगा तो ये 625 कड़ी में चला जाएगा। अब कड़ी में से 625 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कड़ी में होता है 25 गुणे 25, यानी इसका एक खंड है तो इसका एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ से AC का मान निकल जाएगा। यानी एक जोड़, कड़ी में जब एक जोड़ा बनता है तो उसका एक मान हम निकल देते हैं बाहर, यानी 25। यानी AC का मान हमारा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजाओं का मान मालूम चल गया है। अब जब तीनों भुजाओं का मान पता चल गया है, तो हम
साइन ए cos ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, साइन सी cos सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहां से हम साइन ए का पहले मान निकालते हैं, यानी यहाँ पहला है साइन ए बराबर, हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी होता है लंब बटा कर्ण, ये हमारा फार्मूला होता है साइन ए का। अब यहाँ से कैसे अब लंब का मान रखेंगे और कर्ण का मान रखेंगे। अब लंब और कर्ण का मान हम इसी में से रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं जो ये कोण होता है इसके कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसके कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये दिमाग में रहे। तो यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण ये हो गया। अब हमें लंब और कर्ण इसमें से निकालना है, जो कि ए को देखकर निकालना है। तो ए कहाँ है, ए यहाँ है, यानी ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये कर्ण होता है, जो कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। अब क्या करते हैं, यानी कोण ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो गया हमारा लंब 7/। अब क्या कर्ण, कर्ण हम क्या बोल रहे हैं कि चेंज नहीं होता है, तो कर्ण का मान तो वही होगा, यानी ए का आंसर इसका आ गया। अब साइन ए का मान पता चल गया, cos ए का देख लेते हैं, यानी उसी में का है, यानी cos ए बराबर, अब हम जानते हैं cos ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। अब यहाँ इसका भी कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा, यानी ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो आधार हमारा कितना है 24, अब कर्ण क्या हो जाएगा 25। ये हमारा सॉल्व हो गया, यानी पहला ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इस पे आते हैं साइन सी कॉस सी पर, यानी दूसरे नंबर पर। तो इसमें दिया गया है साइन सी, तो हम लिखेंगे साइन सी। अब साइन सी बराबर भी होता है वही लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये हमने लिख लिया। लेकिन इसका कोण क्या है, सी है, इसका कोण क्या है, सी है, तो सी है तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो सी कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर लंब हमारा हो गया 24, और कर्ण का मान चेंज नहीं होता है, तो ये हो गया 25, यानी ये भी सॉल्व हो गया। अब cos सी है, cos सी, अब cos सी बराबर भी होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। तो अब इसका भी कोण वही है सी, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब यही होगा, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार तो ये होगा, यानी 7 बटा कर्ण 25, यानी ये वाला हम लोगों का सॉल्व हो गया, यानी दूसरा पहले क्वेश्चन का जवाब ये हमारा हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी 8.13 में एक आकृति है, और वो आकृति अभी हम बना रहे हैं, तो आकृति है, यानी 8.13 में हम देखेंगे कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, यानी उसी आकृति से हमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो वो आकृति बना लिया जाए। हाँ तो दोस्तों आकृति बन चुकी है। अब वहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। दिया गया आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, यानी tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करते हैं। तो ये चित्र दिया गया है,
इसमें लंब का मान दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान हमें नहीं दिया गया है। तो वही काम करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यानी लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में तो निकालेंगे, यानी त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यानी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यानी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होगा। अब इस फार्मूले से हम इसमें मान रख देंगे, यानी देखा जाए यहाँ से अगर जो हम निकालें तो पी आर का मान दिया गया है 13 और पी क्यू का मान दिया गया है 12 और क्यू आर का मान हमें पता नहीं है। तो क्यू आर का मान हम निकालेंगे इसमें से, यानी अब इसमें जो ये मान, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है, तो इसमें हम रख देंगे। यानी कर्ण का मान, यानी कर्ण का हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर लंब पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार यानी क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर पी क्यू क्यू आर यहाँ पर मान रखा गया, तो पी आर का मान कितना है 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है 12 का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर, तो क्यू आर ही रहेगा क्योंकि क्यू आर का मान हमें पता नहीं है। अब यहाँ से 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे और कभी भी इक्वल यानी बराबर के इस साइड कोई संख्या रहती है और इस साइड जब जाती है दूसरे साइड तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी यहाँ अगर जो प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस, अगर जो यहाँ माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस, तो यहाँ तो प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस, और ये अपनी जगह ही रहेगा और ये आएगा तो ये हो जाएगा माइनस बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब हम 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 169 में से 144 हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, यानी बचेगा यहाँ पर 25, कितना बचा 25, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ से ये दिखने में तो सही दिख नहीं रहा तो इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं, यानी क्यू आर का स्क्वायर और ये हो गया 25। तो क्यू आर का मान निकालेंगे, ये स्क्वायर है, हम कह रहे हैं क्या जब स्क्वायर होता है, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटता है तो ये कड़ी में चला जाएगा यानी 25, और इसका खंडन करेंगे तो 5 × 5 और कड़ी में जब एक जोड़ा बनता है तो ये निकल जाता है बाहर, यानी ये हमारा 5 क्यू आर का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, यानी दिया गया दूसरा क्वेश्चन देखिएगा tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर का यही मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से tan p यानी tan p बराबर क्या होता है, यानी लंब बटा आधार, क्या होता है यानी लंब बटा आधार, tan p बराबर लंब बटा आधार, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। कॉट आर बराबर यानी कॉट बराबर क्या होता है, जस्ट tan का अपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, यानी tan बराबर हो लंब बटा आधार तो कॉट का होगा आधार बटा लंब, ये हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब। अब हम क्या करेंगे, tan p का और cot r का दोनों का मान अब हम इसमें से रखेंगे, कैसे, अब कोण देखेंगे क्योंकि दोनों का कोण चेंज है, इसका p है इसका r है, तो इसके p के डायरेक्शन से देखा जाएगा कि p के सामने वाली कौन सी भुजा है, कितना अंक दिया गया है, और r दिया है तो r के सामने वाले को देखा जाएगा कि उसमें क्या दिया गया है,
तो अब देखते हैं tan p, तो p कहाँ है, p यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, QR, और QR का मान कितना आया है 5, तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब दिया गया है 5 और आधार क्या हो जाएगा 12 और माइनस है तो माइनस, ये tan p का हो गया। cot r यानी इसमें कोण r है, तो r देखा जाए कहाँ है, r यहाँ है, तो r के सामने वाली भुजा लंब हो गई, यानी इसके सामने वाली ये वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब क्या है 12 और आधार क्या हो जाएगा QR, यानी QR 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार 5 हो गया और लंब क्या हो गया 12। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा, बिल्कुल 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 आएगा। कैसे भाग दिया जाता है, यानी 12 का 12 में भाग दे दिए, दोनों कट गया, बचा 1। अब 1 जब आ गया तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, वैसे ये भी दोनों सेम है तो वही होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 5 गया 0 बराबर, अरे 12, अब 12 का भाग 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं कैसे लगता है। तो दिया गया क्वेश्चन तीसरा, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है sin a बराबर 3/4, हमें ज्ञात करना है cos a का मान, tan a का मान। तो हम जानते हैं कि sin थीटा यानी sin a बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये होता है sin a का मान। तो अब यहाँ पर देखिए लंब की जगह दिया है, लंब की जगह क्या दिया है 3 बटे कर्ण की जगह क्या दिया है 4, यानी लंब की जगह 3 और कर्ण की जगह 4, यानी हमें जब इसका मान ज्ञात करना है तो हमें में तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो इसमें तो 2 भुजा का मान पता है, लंब कर्ण का मान पता है, आधार का मान नहीं पता है, तो हम एक बनाएंगे त्रिभुज और उस त्रिभुज से हम निकालेंगे आधार का मान। तो यहाँ पर लंब दिया गया है 3, कर्ण दिया गया है 4 और ये मान हमें नहीं दिया है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोण ए क्या बना रहा है, कोण ए बना रहा है, तो ए की जगह यानी ए यहाँ होगा, अब उसके बाद चाहे बी यहाँ और सी इस तरह से होगा। क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा लंब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ए बी का मान निकालेंगे, यानी आधार का मान निकालेंगे, क्योंकि ये होता है आधार और ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। कर्ण का मान और लंब का मान पता है, आधार का मान पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय सूत्र, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान नहीं दिया गया है, तो आधार की जगह हम ए बी रख देंगे, यानी ए बी का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का 9 और ये ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 को पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ तो 16 में से 9 जाएगा हमारा बचेगा 7 और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं, तो ए बी स्क्वायर
ए बी जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, √7 में। अब ये √7 तो निकलेगा नहीं। अब इसके बाद इसका मान पता चल गया, यानी √7। अब हम निकालेंगे cos A और tan A का मान। तो ये हो गया हमारा cos A, और cos A बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा कण, यानी cos A बराबर होता है आधार बटा कण। तो आधार का मान हमारा दिया गया है √7 और कण का मान 4। अब उसके बाद tan A बराबर दिया गया है, tan A बराबर लंब बटा आधार होता है, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या दिया है 3 और आधार का मान √7। ये हमारा आंसर हो गया। धन्यवाद।